बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। शुक्रगुजार हूं मैं आपका और मेरी दुआ है कि आप जहां भी हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। ये वीडियो के आगाज़ में मैं इसलिए कहता हूं जनाब क्योंकि आजकल ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जिस पर यकीन करने को भी दिल नहीं करता है। 24 साला एक बॉलीवुड स्टार की मौत हुई है और ये अचानक मौत हुई है। और ये ऐसा स्टार था बॉलीवुड का जिसने बड़े बड़े अदाकार के साथ काम किया। आपको याद होगा गली बॉय एक फिल्म आई थी जिसमें रणवीर सिंह थे और अच्छी कामयाबी हासिल की थी इस फिल्म ने, अच्छी हिट हुई थी ये फिल्म। उसमें बड़ा ज़बरदस्त एक गाना था, रैपर था, अपना टाइम आएगा। उसमें भी उसने किरदार अदा किया, लेकिन अचानक 24 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई? अक्सर लोग कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास जो उसकी रिपोर्ट मौजूद है, जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहा जाता है, उसमें उसकी मौत की वजह डिफरेंट बताई जा रही है, कुछ अलग लिखी हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वाकया आखिर पेश कैसे आया और क्यों 24 साला लड़के की, जो कि यंग था, एनर्जेटिक था, काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, एकदम से उसकी मौत हो गई। इस पर आज बात करेंगे। दूसरी खबर सुष्मिता सेन के हवाले से। यार मैं दिल से उनका मद्दाह हूँ, सीरियसली बहुत शानदार अदाकारा थी, मिलनसार, अच्छी सोच रखने वाली खातून, अच्छी तरीके से मिलने वाली खातून। उनके बारे में कोई नेगेटिविटी कभी निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन उन पर कुछ लोगों की जानिब से हमला किया गया। अभी कुछ तस्वीर हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। रोमन शॉल के साथ वो निकल रही थी और रोमन शॉल कोई और नहीं है बल्कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड है, आप सब जानते होंगे। उनके साथ रिलेशनशिप में थी, लिव इन रिलेशन उनका चल रहा था। फिर बीच में खबर निकल कर सामने आई कि जनाब उन्होंने छोड़ दिया है और फिर रोमन शॉल घर छोड़ के भी निकल गए थे। सुष्मिता सेन की 2 बेटियां हैं, दोनों को अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने। तो मामला है क्या, उन पर किसने हमला किया, क्यों हमला किया? और रोमन शॉल जिनके साथ सुष्मिता सेन के ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे, जिनकी राहें जुदा हो गई थी, मामलात ख़त्म हो गए थे, वो फिर एक दोनों साथ एकदम से कैसे नज़र आ रहा हो? फिर ये कहा जा रहा है कि जनाब अब मामलात इतने हद तक बेहतर हो गए हैं कि दोनों शादी कर लेंगे। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहले जनाब अफसोसनाक खबर आज, जो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस, मैं अफसरदा हो गया उसको सुन के, उसको देख के। जनाब 24 साला MC तोड़फोड़ इसका नाम था, मतलब इसने अपना निक नेम MC तोड़फोड़ रखा हुआ था। और जनाब धर्मेंद्र परमार इसका पूरा नाम था। 24 साला नौजवान लड़का है यार, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि उसको किस तरह से ये बीमारी हो सकती है या किस तरह से वो इस दुनिया से जा सकता है। एक्सीडेंट एक अलग मैटर होता है, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी आफत जो आपकी गलती से नहीं आई होती है, कभी कभी आपकी गलती आपकी दुनिया से जाने की वजह वो बन जाती है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हादसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन नहीं, जब अभी मैंने चीज़ें देख रहा था उसकी, तो उसको स्ट्रोक आया और इतना ख़तरनाक स्ट्रोक आया, इतना ख़तरनाक स्ट्रोक आया कि भाई उसको अस्पताल ले जाने तक की नौबत नहीं है। और ये काफ़ी मशहूर बंदा था, क्योंकि स्ट्रीट रैपर एक तंजीम है उसका मेंबर हुआ करता था और इसका अंदाज़ रैपिंग करने का बिल्कुल डिफरेंट था और इसी वजह से इसको इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल थी, इसलिए इतने ज़्यादा ये मशहूर था। इसलिए इसको एक फ़िल्म में भी कास्ट किया गया था जिसका नाम मैंने आपको बताया कि गली बॉय था। और उसमें भी रणवीर सिंह, जब ये खबर निकल कर सामने आई तो रणवीर सिंह ने टूटा हुआ जो हार्ट होता है, टूटा हुआ जो दिल होता है, वो इनकी खबर पर कैप्शन लगा दिया था। और वाकई में अफसरदा कर देने वाली खबर है। और लेकिन लोग अक्सर ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कोरोना वैक्सीन के बाद सामने आने थे, जिसके बारे में लोग पहले से बात कर रहे थे कि कभी कभी कुछ इंसानों पर ये कोरोना वैक्सीन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी। क्योंकि इस बच्चे को, मैं 24 साल का इसको बच्चा ही कहूँगा, नौजवान लड़का था ये, इसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी किसी किस्म की। कोई, जैसे कहते हैं ना, आपकी माजी में कुछ आपकी हिस्ट्री निकल कर आती है कि आपको ये बीमारी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, पैदाइशी तौर पर हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बावजूद ये अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आई। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जनाब। दूसरी खबर है सुष्मिता सेन और रोमन शॉल के हवाले से। सुष्मिता सेन 47 ईयर्स या 48 ईयर्स की माशाल्लाह हो चुकी हैं और अपने से काफ़ी कम उम्र के बॉयफ्रेंड के साथ एक तवील अरसे से वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जिसका नाम था रोमन शॉ। अभी रिसेंटली उनको स्पॉट किया गया साथ। जब इनको साथ स्पॉट किया गया तो पापाराजी जो होते हैं या फिर मीडिया रिपोर्टर्स जो होते हैं चौंक गए काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने कहा ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुए थे। उसके बाद रोमन शॉल ने भी सुष्मिता सेन के बारे में बात करने से मीडिया पर मना कर दिया था। सुष्मिता सेन की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल निकल कर सामने नहीं आया था और उन्होंने इस रिश्ते को अपनी गलती तस्लीम किया था।
सुष्मिता सेन ने इस रिश्ते को अपनी गलती तस्लीम किया था, ये तक कहा था कि जनाब आप अच्छे वक्तों में शादी कर लें, वो आपके लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसके बिना आपका जिंदगी भर साथ कोई नहीं निभा सकता। ये बात सुष्मिता सेन ने कही थी। लेकिन उसके बाद इन दोनों को स्पॉट किया गया। लेकिन दिलचस्प बात ये, जब ये रेस्टोरेंट से या उस जगह से बाहर आ रहे थे, मुझे नहीं पता कि ये रेस्टोरेंट है क्या है, लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये जब यहाँ बाहर आ रहे थे तो जिस तरह के कपड़े सुष्मिता सेन ने पहने हुए थे, उसी तरह के सेम, जिसे कहते हैं ना मैचिंग करना, वही चीज़ रोमन शॉल ने भी की थी। अच्छा, लोग वहाँ पर जमा हो गए। सुष्मिता सेन के फैंस की तादाद ठीक ठाक है। 90 की दिहाई में उन्होंने ठीक ठाक हिट फिल्में की हैं, बड़े बड़े अदाकार के साथ काम किया है और मिलनसार खातून है। उनके बारे में कभी कोई एरोगेंस, कोई एटीट्यूड वाली मामलात, कोई शिकायत सुनने में कभी नहीं आई है। तो जब पता चला कि भाई सुष्मिता सेन यहाँ पर मौजूद हैं, लोग आ गए, लोग सेल्फी लेने लगे, लोग बातें करने लगे उनसे। इस दौरान हुआ ये कि सुष्मिता सेन को धक्का पड़ा या फिर किसी ने हमला करने की कोशिश की, इस तरह से बताया जा रहा है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि जनाब उनको धक्का पड़ा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी इस सारे मामले में थी कि रोमन शॉल उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जस्ट लाइक अ हस्बैंड, एक शौहर की तरह उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वो बहुत ईजिली तौर पे दोनों पिक्चर्स भी बनवा रहे थे। और इस हवाले से कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों के मामलात फिर से बेहतर हो गए हैं और फिर से ये दोनों जिस वजह से अलहदा हुए थे उस वजह की तरफ जा रहे हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि जनाब सुष्मिता सेन ने कैटरीना कैफ की शादी के बाद इस बात का बरमला इजहार किया था कि मे बी 2022 वो साल हो जब मैं रोमन शॉल के साथ शादी कर लूँ। अब उन्होंने ये बयान दिया और उस बयान के बाद तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये बयान दिया था अपनी दोनों बेटी और गालिबन अपनी वालदा के साथ वो मौजूद थी। फिर रोमन शॉल को भी बुला लिया था, वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। ये तमाम मामला हुए और चूंकि वो लाइव सेशन था, इंस्टाग्राम पर वो लाइव थी, इस वजह से कि सीन को रेजिस्ट करने का मौका नहीं मिला, यानी रोमन शॉल को रेजिस्ट करने का मौका नहीं मिला, अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसके बाद ये सुनने में आया, ये बताया गया कि जनाब दोनों के दरमियान लड़ाई, और ये कहा कि यार शादी वाली बात तो कभी नहीं हुई थी, शादी वाली बात तो कभी डिस्कस ही नहीं हुई थी। तो उस पर सुष्मिता सेन ने कहा कि यार तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल किया और मेरा नाम का इस्तेमाल करके तुमने बॉलीवुड में रहने की कोशिश की। और फिर ये बात हुई कि जनाब उनको रात में ही, मतलब रात के पहर ही रोमन शॉल को कहा कि यार आप इस घर को छोड़ के फ़िलहाल चले जाएं। अब वो बात ये थी कि जनाब वो जो घर है वो सुष्मिता सेन का है। उनके भी एक फिल्म भी आई थी आर्या के नाम से, आर्या 2 जो की सीज़न चल रहा है, उसमें उन्होंने किरदार अदा किया था। उस पर वो बात कर रही थी और वो बात इतनी आगे बढ़ गई। तो जनाब इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।